नमस्ते साथियों। जैसे कि पता है कि कल एक न्यूज़ वायरल हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि रिज़ल्ट में होगी देरी और बाकी कई चीज़ें उसमें आरक्षण को लेके दी गई थी। उस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था। रीज़न ये था कि अब भरोसा भी उठते जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट के सामने हम लोगों का भी क्रेडिट ख़राब होता है। तो क्योंकि मुझे उस न्यूज़ पे टोटली भरोसा नहीं हो रहा था, तो आज के पेपर में एक न्यूज़ आया है जिसमें बताया गया कि आपकी टीआरई 3 में सीटें जुड़ेंगी, ठीक है? उसका पेज नंबर 1 मेरे से नहीं मिल रहा है, उसको भी मैंने तो दिखाऊँगा और ये ऐसा नहीं बोलना है कि ये किसी और दिन का कटिंग है, ये आज का कटिंग है और कल बात हुआ है। शिक्षा विभाग से कल ये सूचना आई हुई है, ठीक है? तो पहले जो न्यूज़ चल रहा था उसको हम दिखाते हैं आपको, उसके बाद से इस न्यूज़ पे बात करेंगे और इसका एक अगला वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे ये सुनील कुमार जो हैं शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बोला है नई वैकेंसीज़ एक आने वाली है, उसी के तहत इसका भी चर्चा किया गया है, ठीक है? तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर न्यूज़ अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ को। एक तो ये था कि टीआरई 3 की परीक्षा के रिजल्ट में ही हो देरी, 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी होगा। अब इस पे मैं वेरीफाई अब नहीं करता हूँ क्योंकि न्यूज़ पर भरोसा रहा नहीं, किसी की न्यूज़ पे चाहे जो भी हो। तो 8 सितंबर को रिजल्ट देखिए 8 सितंबर नहीं लेकिन सितंबर में रिजल्ट आएगा, मैं बहुत पहले एक बार बोला था, ठीक है? लेकिन इन्हीं लोगों के हवाले बार-बार कहा जा रहा था, हम लोग भी डाल रहे थे कि 31 अगस्त को आएगा, ठीक है? या उससे पहले आएगा। तो मैं बार-बार पहले भी बोला था सितंबर में ही आएगा, लेकिन ये भी सही नहीं है कि 8 सितंबर से पहले आएगा, क्योंकि इसको भी मैं अब कटिंग करता हूँ, ठीक है? ये सितंबर में आएगा, बस इतना याद रखिएगा। 8 सितंबर से पहले नहीं आएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए मैं आपको लिख के कहिए तो मैं साइन करके दे रहा हूँ कि 8 सितंबर से पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, 8 सितंबर के बाद आएगा, ठीक है? सबको मैं वेरीफ़ाई करते चलता हूँ। यहाँ 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से होगी देरी, जिलों से विभाग के मांगा गया रोस्टर क्लीयरेंस। ये न्यूज़ सही है कि रोस्टर क्लीयरेंस के लिए आपको न्यूज़ मांगा गया है, जिसके कारण आपकी रिजल्ट में देरी हो सकती है और रिजल्ट लगभग 15 सितंबर या फिर हो सकता है तो उससे पार भी जा सकता है, ठीक है? तो मैं अपना न्यूज़ करूँगा क्योंकि यार इरिटेशन होता है हर चीज़ पे कि कुछ भी न्यूज़ डाल देते हैं, ट्वीट कर दे दिया जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए जो लगता है कि मेरे को होगा, अब वहाँ पे मैं कटिंग करते चलता हूँ, जहाँ नहीं होगा मैं ब ये वाला न्यूज़ नहीं हो पाएगा आपका पहला वाला, ठीक है? 50% आरक्षण वाला सही होगा, रोस्टर क्लीयरेंस आने पर शिक्षा विभाग भेजेगी जीएडी को, ये भी ठीक है। जीएडी से फाइनल होने के बाद से रोस्टर क्लीयरेंस आयोग को जाएगा और ये भी न्यूज़ जो है मेरे थ्रू जो मिली है उसके हिसाब से ये भी टीआरई 3 में ऐड नहीं होंगी सीटें, ये भी न्यूज़ गलत जा रहा है, ठीक है? एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण दायरा कम हो गया, 50% आरक्षण, ये तो पहले से ही पता है कि 50% आरक्षण लगेगा, तो ओबीसी, एसटी, एससी के दायरा जो पहले वाले थे वही रहेंगे 50% वाले, ठीक है? सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को कट ऑफ में आएगी गिरावट, गिरावट तो सबको ही पता है। गिरावट क्यों होगी? क्योंकि 50% आरक्षण है तो पहले 65 पे हो रहा था, तो उनकी सीटें कम हो रही थी, तो इसमें तो कट ऑफ तो जो मैंने बताया उसी के हिसाब से रहेगा। 1 टू 5, 6 टू 8 आंसर की तैयार है और 9, 10th और 11, 12 की आंसर की तैयार हो रही है। इसमें मैं आपको वेरीफ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सही है कि गलत है, मैं इस पे कुछ कहूँगा ही नहीं। 25 अगस्त से एक साथ जारी होगा आंसर की, इस पे भी मैं कुछ नहीं कह सकता और रिस्पॉन्स शीट 25 को आएगा, इससे भी मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन रिस्पॉन्स शीट जल्दी आपको आएगी, बस इतना कह सकता हूँ क्योंकि न्यूज़ हम लोगों की भी जब गलत होती है ना, तो अंदर से बुरा लगता है क्योंकि उसके बाद वीडियो बनाने लायक आदमी रहता ही नहीं है। थोड़ा-सा अजीब लगता है क्योंकि कहीं से न्यूज़ मिलती है, उसी के आधार पे हम लोग हर बातें बताते हैं और जब वो न्यूज़ गलत साबित होती है, तो थोड़ा-सा अंदर से काफ़ी बुरा फ़ील होता है, ठीक है? तो जो मेरे पास न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या न्यूज़ है। और ये जो है पुराना पेपर कटिंग नहीं है, ये नया पेपर कटिंग है। इसका अगला एक दिखाऊँगा। पेज 1 मिल नहीं रहा है क्योंकि डिजिटली पेपर है और कहीं से मेरे को ये मिला है। तो पेज 1 मिलेगा तो उसको भी मैं डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो नया पद आ रहा है उसमें आपको लिखा हुआ डायरेक्ट कि बुधवार को बात हुई है, ठीक है? बुधवार का न्यूज़ यानी कल का न्यूज़ है और आज पेपर में आया, वहाँ पर बुधवार क्लियर कट लिख रखा है। इसमें क्या कह रहा है, पढ़िएगा पूरा न्यूज़। तीसरे चरण यानी कि टीआरई 3 की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। डायरेक्ट लिखा हुआ है, पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेगी रिक्तियाँ। ये डायरेक्ट लिख रखा है कि टीआरई 1, टीआरई 2 की जब सीटें जुड़ेंगी तो आपकी पदों की संख्या 87,774 से बढ़ेंगी। ये डायरेक्ट लिखा है कि पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेंगी रिक्तियाँ, क्लियर लिख रखा है। आगे पढ़िएगा तो राज्य के सरकारी स्कूलों, आज शिक्षा प्रतिनिधि का ये है, राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। इसका न्यूज़ मैं अभी लाऊंगा कुछ देर में। पहले और दूसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति में रिक्त पदें रह गई थी, तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति में इसे शामिल किए जाएंगे। पहले और दूसरे चरण के रिक्त पद रह गए थे, पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना, क्लियरेंस की कार्रवाई अंतिम दौर में है। इससे तीसरे चरण के अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में आरक्षित कोटे बढ़ेंगे, ठीक है? तीसरे चरण में अध्यापकों की ये सीट का संख्या गलत लिखा हुआ है।
पदों की संख्या लगभग इतनी 87,774 मान के चलिएगा इसको। पहले और दूसरे चरण में रिक्त पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई से पदों की संख्या में इजाफा होगा। आपको याद दिला दूँ कि टीआरई 1 to 5 यानी कि पीआरटी और 6 to 8 यानी कि अध्यापकों की नियुक्ति रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा राज्य के सभी जिला के पदाधिकारियों से क्या किया, इन्होंने संपर्क किया है। और ये आज का न्यूज़पेपर का कटिंग है और आज के न्यूज़पेपर में ये चीज़ें सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप मतलब मेरे को लग रहा है कि सबसे अभी तक का सबसे विवादित जो कह सकते हैं या फिर सबसे खींचने वाला वैकेंसीज टीआरई 3 का चल रहा है, जो सही है। सही है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डोमिसाइल का भी, तो कभी सीटें बढ़ेंगी तो कभी सीटें घटेंगी, कभी ओएमआर तो फिर कभी रिस्पॉन्स सीट, कभी रिस्पॉन्स सीट में गलती तो फिर दोबारा रिस्पॉन्स सीट, कभी 1 to 5 का आंसर की तैयार तो कभी 6 to 8 का आंसर की तैयार, मतलब फलाना ढिमकाना लगातार चलते जा रहा है। यानी कि मतलब हमको लग रहा है कि टीआरई 3 अभी तक का सबसे उलझाऊ वैकेंसीज हमको लग रहा है कि टीआरई 3 का ही चल रहा है, कि जो कि कुछ ना कुछ रोज़ न्यूज़ आ ही रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो अब क्या कहिएगा? और मैं समझ सकता हूँ कि छात्रों के ऊपर क्या बीतती होगी कि कोई कह रहा है कि बढ़ेगी, कोई कह रहा है नहीं बढ़ेगी, कोई कहता है रिस्पॉन्स शीट आएगा इस दिन, कोई कह रहा है इस दिन आएगा। तो ये उलझनें जो होती है ना काफ़ी परेशान करती हैं, ठीक है? तो मैं भी अभी अभी मैं इसी पे प्रतिबद्ध हूँ कि सीटों की संख्या आपको बढ़ने वाली है और आप भी आसार लगा के रखिए कि सीटों की संख्या बढ़ेंगी। काफ़ी अगर कुछ न्यूज़ इसके बारे में और मिलता है, हमको पेज नंबर 1 का कटिंग मिल पाता है, तो मैं आपको जल्दी उसको पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने का थैंक यू सो मच। जय हिंद।